नमस्ते जीविनी, कैसे हो आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे, लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हैं। जीविनी एक जनरल रीडिंग करने जा रही हूँ, सन मून वीनस राइजिंग, जहाँ से आप जीविनी जोडिएक साइंस में आते हो। ये रीडिंग आपके लिए, एक गाइडेंस आपके लिए, मैसेज आपके लिए। ये यदि आपके साथ रेजोनेट होता है देन लाइक एंड सब्सक्राइब। आइए मैसेज को क्लेम करिएगा, पॉजिटिव रहिएगा। माँ काली की मैसेज से ये रीडिंग शुरुआत करना चाहती हूँ जीविनी के लिए। या जिमिनी जिमिनी जिमिनी, या दिस इज द जिमिनी। जिमिनी कुछ चीज का क्लियरिटी मिलेगा, एंड दिस इज ना छिन्न मस्तक का क्लियरिटी मिलेगा इन अ रिलेशनशिप। पहले आप चीजों को देखना नहीं चाहते हो, ट्रांसफॉर्मेशन आया, देखना नहीं चाहते, क्लियरिटी समझ में नहीं आ रहा था, एंड उस चीज से मुंह मोड़ रहे हो बिकॉज ए पर्सन के साथ आपने बहुत ज्यादा अटैचमेंट था, बहुत ज्यादा एफर्ट किया था, एंड नाउ यू आर द महाकाली की अवतार। नाउ फाइनल डिसीजन आ रहे, फाइनल कंक्लूजन आ रहे, आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, एंड दिस इज द क्लियरिटी। यू आर द कट ऑफ। एक बार गलत बोला तो रिलेशनशिप से बाहर, बिकॉज आपको जिगजगिंग नहीं चाहिए रिलेशनशिप में। आपकी रिलेशनशिप क्लियर कट होना चाहिए, ये तो इस पर नहीं तो उस पर जिमिनी, बट बीच में आप नहीं रहोगे बिकॉज आप रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा एफर्ट किए हो और कोई पर्सन के लिए बोलते। माँ का छिन्न मस्तक का जब मैसेज आता है, जस्ट मैं उस चीज को माफ नहीं कर सकती जो चीज मेरे लिए सही नहीं होता है, किसी धरती के कोई पानी के लिए। ऑनेस्टी, या आप रिलेशनशिप में ट्रू एंड ऑनेस्टी चाहते हो एंड यू कैन एक्सप्रेस योरसेल्फ। दूसरा चीज, आप सिचुएशन के सिर्फ अपने नजरिए से नहीं देख रहे हो, दूसरे की नजरिए से भी देख, बोथ ऑफ साइड। और रिलेशनशिप में आप चाहते हो एक कंक्लूजन, एक अवेयरनेस, अपनी ग्रोथ एक्सप्रेशन चाहते हो। चलिए जी, जेमिनी मिथुन राशि के लिए, जेमिनी के लिए, ओके, जेमिनी के लिए दिस इज द लास्ट। जेमिनी के लिए, जेमिनी के लिए, जेमिनी। थैंक यू गॉड, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू एंजल। आपके पास्ट, ओके, आपके पर्सन के पास्ट, आपके प्रेजेंट, आपका डर क्या है? ओके, ओवरऑल एनर्जी। जी भी नहीं, पास्ट में जो रिलेशनशिप में आप थे, उस रिलेशनशिप में सिर्फ आपने एफर्ट किया था, आपने रिलेशनशिप बचाने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश किए थे, और रिलेशनशिप में आपका टू मच चॉइस था। बट ये पर्सन इमेच्योर पर्सन है जिसके साथ डील कर रहे हो, दे आर नॉट मेच्योर। शायद वो प्यार की, आपकी लाइफ में लव की वैल्यू अलग से होते हैं, बट ये पर्सन लव को उतना ज्यादा समझते नहीं। ये पर्सन शायद अपनी, एक इगोइस्टिक पर्सन है, अपनी सोच अलग सा रखने वाला पर्सन है। पहले शायद आपने लव मैरिज किया था कोई कोई, एंड कोई कोई चाहते हैं ये पर्सन से लव मैरिज करना, और कोई कोई लव मैरिज किया है ये अपनी ये। बट इस रिलेशनशिप में कुछ कुछ पर्सन के लिए जिन्हें बच्चा नहीं है, कुछ कुछ पर्सन के लिए बच्चे की वजह से रिलेशनशिप में है। पर आपको ना ये पर्सन को रिलेशनशिप पे बना हुआ रहना, इससे वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज आपकी लग रहा है ये आपको फ्रीडम नहीं देता है, एंड ये पर्सन बहुत ज्यादा कंफ्यूज पर्सन है। ये पर्सन की होते ना, आप इसको रिलेशनशिप को जब भी आप छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं, ये पर्सन आपको रोक देते हैं। ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, आपके पर्सन की एनर्जी, ज्यादातर आपके पर्सन की बोले। ये पर्सन बहुत ज्यादा इनडिसाइड है, ये चीजों को कुछ बोलते हैं बट उस हिसाब से चलते नहीं है। बिकॉज आप इस रिलेशनशिप में जिस तरह से आप एफर्ट कर रहे हो, उस तरह से आपका आउटकम नहीं मिल रहा है। या आपको वो जब लगा था ये पर्सन, जब आपके कर्मा की वजह से आपको मिला था, बट इस रिलेशनशिप में आपने इतना ज्यादा अप एंड डाउन देखा, इतना ज्यादा प्रॉब्लम फेस किया, इतना ज्यादा चैलेंजेस फेस किया। नाउ यू आर फाइटिंग होते हैं, आर्ग्यूमेंट है, बट आप जितना चाहते हो, आप ये फाइटिंग में कभी अपनी ओपिनियन ये सामने वाला सुनना नहीं चाहते। कभी कभी फाइटिंग में मोस्ट ऑफ द टाइम आप ही जीतते हो, ये भी हो सकता है। बट इस फाइटिंग में उसको कुछ करवा बात बोलने के बाद आपको दुख होता है। बट ये पर्सन मनी माइंडेड पर्सन हो सकते हैं, ये शायद
किसी किसी के लिए थर्ड पार्टी हो सकते हैं, किसी किसी थर्ड पार्टी इसकी फैमिली हो सकते हैं, थर्ड पार्टी नॉट अदर गर्ल्स, थर्ड पार्टी फैमिली, बच्चे, आपकी प्रॉपर्टी हो सकते हैं, बिजनेस हो सकते हैं, जॉब हो सकते हैं, कहीं ट्रैवल किसी जगह से जाना चाहते हैं, दैट काइंड ऑफ हो सकते हैं। ये उसको ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं उसके लाइफ में, एंड दिस इज द सर्टेन फर्स्ट में सर्टेन चेंजेस आया। आप दोनों नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो गए, आपने सोचा कि मुझे इस रिलेशनशिप में बात नहीं करना है, डिवोर्स लेना है, पर मुझे इस रिलेशनशिप से बाहर निकलना है। यू आर मूव ऑन दिस टॉक्सिक रिलेशन से, आपके लिए बोलते ज्यादातर मुझे एफर्ट करना पड़ रहा है, ये रिलेशन से सामने वाला हाथ खड़ा कर चुके हैं, ये करना ही नहीं चाहता है, और मैं होल लाइफ ऐसी रिलेशनशिप नहीं चाहती हूँ। मैं लाइफ में शांति चाहती हूँ, पीस चाहती हूँ, आई डोंट वांट ऐसी रिलेशन। बट अभी प्रेजेंट सिचुएशन फिर से एक पर्सन शायद नो कॉन्टेक्ट में था, आपने ब्लॉक कर दिया इस पर्सन से, बट ये पर्सन फिर से आपसे मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, और एक ऑफर देना चाहते हैं, एक कैजुअली बात करना चाहते हैं, एक रिलेशनशिप फिर से चाहते हैं, बट आप कंफ्यूज हो। कुछ कुछ पर्सन डिवोर्स के लिए फाइल कर चुके हैं, कुछ पर्सन जेमिनी ये बहुत कंफ्यूज, इसको डिवोर्स दूं कि नहीं दूं, इसको डिवोर्स देंगे तो नया पर्सन आएंगे, वो कैसा होगा, वो सही होगा कि नहीं, एंड यू आर जैसे बट आपके मन में एक पर्सन के लिए एक जगह है, एक फीलिंग्स है, एक कम्युनिकेशन है, फिर भी ये पर्सन को छोड़ के किसी और के पास जाने के लिए आप जिग-जैगिंग कर रहे हो, बिकॉज आपने इसको लव मैरिज किया था, बट प्यार बहुत ज्यादा अटैचमेंट ये पर्सन के साथ है, ये पर्सन भी सेम पेज में है, और आपकी जो एनर्जी, आप बहुत ज्यादा डिस्परेट हो रहे हो इससे बात करने, इसके बिकॉज ये आपको भी पता है ये पर्सन आपको फुलफिल करता है, बट आपको ना ये ऐसी बच्चा है ना, अपनी बातों को क्लियर नहीं बोल पाते, अपनी फीलिंग्स को क्लियर एक्सप्रेस नहीं बोलता है, आपकी होता है ना बंधा हुआ खुद को रखते हैं, और आपको ऐसे बच्चा नहीं चाहिए, आपको ऐसी मतलब इस मेच्योर कितना भी हो जाए, इस बिहेवियर लाइक अ चाइल्ड बिहेवियर, जैसे इसको कुछ चीज चाहिए, ये तो क्लियर नहीं होता, आधा बोलेगा आधा अपने अंदर रख देगा, और बोलते हैं इसको फुल सेंटेंस आप सोच लो, मैंने जाना है, कहाँ जाना है, दिल्ली जाना है, मुंबई जाना है, कोलकाता जाना है, कहाँ जाना है, वो क्लियरिटी आपको बोलते हैं, आप पढ़ लो मेरी लाइफ में क्या जाना है। दूसरा चीज, ये पर्सन पहले तो आपके साथ रिलेशन है, बट ये पर्सन फिर बहुत ज्यादा लॉजिकली एंड प्रैक्टिकली कोशिश कर रहा है, कम्युनिकेशन जो है, बट ये कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज होने के बाद इसको लगता है ये आप उसका सोलमेट हो, बट ये रिलेशनशिप भी चाहते हैं, जस्टिस भी चाहते हैं आपके साथ, क्यों बार बार आपने ब्लॉक करता है, ये पर्सन मतलब गुस्से में आके ब्लॉक कर देता है, ज्यादातर मुझे लग रहा है जेमिनी आप ब्लॉक करते हो कभी कभी गुस्से में आके, एंड ब्लॉक अनब्लॉक चलता है, कभी कभी आते हैं क्लियरिटी नहीं देते हैं, आदि आपको ये पर्सन की बिहेवियर बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली लगता है, यार ये क्या कर रहे हैं यार, ये उसके साथ साथ मेरी लाइफ को भी एक कुछ कर रहे हैं, बट आप इस रिलेशनशिप को एक अपॉर्चुनिटी देना चाहते हो, बट इस बार आप क्लियरिटी चाहते हो, बिकॉज एक बैलेंस बना रहे हो, आप फ्यूचर में एक बैलेंस बना रहे हो, आप बैलेंस बना के इसके साथ, बिकॉज एक पर्सन आप स्टेबल पर्सन हो सकते हैं, आपकी मनी वाइज स्टेबिलिटी है, और ये पर्सन थोड़ा सा कंजूस हो सकते हैं, आप ये स्टेबल रिलेशनशिप इसके साथ बनाना चाहते हो, अभी प्रेजेंट सिचुएशन सोच रहे हो भैया इस ओके, मैं एक ऑफर देना चाहती हूँ, बट ये पर्सन ये शादी बचाना चाहते हैं, जो कि कुछ कुछ जेमिनी का शादी हो चुका है, ये डिवोर्स नहीं चाहते, शादी बचाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, बट स्टिल ये कंफ्यूजन है, आप उसको डिवोर्स दे सकते हो, स्टिल इसको लगता है कुछ कुछ जेमिनी एक कम्युनिकेशन नहीं होगा, एक आप जो ऑफर करना चाहते हैं, आप शायद रेडी नहीं हो काप लेने के लिए, ये पर्सन ना हैंगमैन सिचुएशन है, ट्रैवलिंग करके आपके पास आ सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, ये पर्सन जब आ रहे हैं वो क्लियर बातें करने के लिए, बट आपको होता है क्लियर कम्युनिकेशन चाहिए, इसके साथ जब आप गए थे ना, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं थे, आप चाहते थे, बट आपने कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप को छोड़ के ये पर्सन के पास गए थे, बट आपको लगा था ये पर्सन को हम पहले से जानते हैं, ये ऐसे नहीं बिहेव करेगा, ये मुझसे प्यार करेगा, ये मेरे साथ रिलेशनशिप अच्छा जाएंगे, बट डे बाय डे इसकी हरकतें कुछ अलग होता है, ये बहुत ज्यादा इमेच्योर है, आपको मेच्योर पर्सन चाहिए, जेमिनी आपको इमेच्योर पर्सन है, आपके साथ इसके साथ कुछ हद तक माइंड सेट मिलता है, कुछ हद तक आप समझ नहीं पाते इसकी माइंड सेट क्या है, इसका क्या लाइफ में क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है, दिस इज द जिगजैगिंग चल रहा है, ये कभी कभी सोर्स में आना चाहिए, आपको आपसे डर सकता है, कभी कभी इसको लगता है आप इसको माफ नहीं करोगे, ये आना चाहते हैं, डिस्परेट हो रहे हैं बात करना, बट आपकी जो एनर्जी होते हैं ना, आप ना बैलेंस बना रहे हो, भाई इट्स ओके, तुम आना चाहते हो तो आओ, नहीं आना चाहते हो मत आओ, आई डोंट केयर अबाउट, एंड आप उसके डिटैच हो जाते हो, एक ह्यूमन साइकोलॉजी की एक थ्योरी बोलते हो, जब इंसान डिटैच हो जाता है किसी पर्सन के, तो उसकी वजह छोड़ देते हैं, तो वो पर्सन को लगता है यार ये पहले कितना एफर्ट कर रहा था, पहले कितना मेरे लिए आगे पीछे घूमता था, पहले कितना चीज मेरे रिश्ते के अच्छा बना करने लिए बहुत कुछ किया था, बट अभी
ये कुछ नहीं कर रहे मेरे लिए, कुछ एफर्ट नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, बट इसके मतलब क्या हो रहा है, ये पर्सन क्या मेरे लिए इतना नहीं सोच रहे। बट आपको एक चीज चाहिए, ठीक है मैं बैलेंस बना, बट तुमको मेच्योर होकर आना होगा, कम्युनिकेशन करना होगा, माफी भी मांगना होगा। मगर ये पर्सन चाहते हैं, बट ये पर्सन के एक डर होता है ना, उसको लगता है आप ना सीधा बात सीधे मुंह से करोगे नहीं, और कभी कभी आपको होता है जो पसंद नहीं है एंड वेरी आप रूठ जाते हो। एंड योर एनर्जी इज दैट मैं बैलेंस बनाना चाहती हूँ, मैं रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी चाहती हूँ, मनी चाहती हूँ, और आप ये चाहते हो ये पर्सन जैसे क्लियरिटी दे, कोई चीज को छुपाए नहीं। ये पर्सन डर रहे आपसे बात करने से, और इसको लगता है जो पहले पोर रिलेशनशिप था, पोर कम्युनिकेशन था, पोर आगे पीछे होता था, बट आपने बहुत समझाने का कोशिश किया, फिर भी इसका एक डर है कि आपने इस काम को ऑफर नहीं करेंगे, आपको आपको बहुत ज्यादा आप इस पर होगा नहीं तो उस पर होगा, एंड दिस इज द ओवरऑल एनर्जी होता है। आपको एंजाइटी होता है, टॉक्सिक होता है, बट इस बार मुझे नहीं लग रहा है आप इस पर्सन को, यदि एक गलती किया उठा के बाहर फेंक दोगे आप, पर बहुत हो गया भाई, बहुत अब नटंकी हो गया, आप बाहर जाओ अभी, बिकॉज आपको ना ऐसे नहीं चाहिए, आपको क्लियरिटी चाहिए, एंड दैट इज द मूड स्विंग हो रहा है, बिकॉज आप चाहते हो भाई मुझे क्लियरिटी चाहिए, मुझे मेरी लाइफ में मेरी इच्छा से जीने दो, बिकॉज मुझे ये रिलेशनशिप बहुत ज्यादा चैलेंजेस है, जहाँ पे मैं एफर्ट कर रही हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हूँ, मैं बच्चों की ले रही हूँ, मैं पति की ले रही हूँ, सास ससुर की ले रही हूँ, सबकी ले रही हूँ, जब तुम्हारी बारी आता है एंड मैं अपने लिए सोच नहीं पा रही हूँ, अपनी लाइफ के ग्रोथ के लिए सोच नहीं पा रही हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे बच्चा पैदा और सबके लिए आई हूँ, मेरी लाइफ में मेरा भी गोल है, मेरा भी, एंड दैट्स वाई आपको लगता है ये रिलेशनशिप में आपको हरमिट सिचुएशन में आ रहा है, बिकॉज आपको काप जो सिचुएशन हो रहा है वो काप ऑफर दे रहे, बट वो ऑफरिंग आप देख नहीं पा रहे हो, आपको वो लग रहा है ये रिलेशनशिप में सिर्फ मेरे को ही दुख होता है जाने के बाद, एंड दिस पर्सन आपको अभी हेडेक नहीं चाहिए, चैलेंजेस नहीं चाहिए, आपको शांति चाहिए, पीस चाहिए, ग्रोथ चाहिए, लाइफ में आगे बढ़ने का रास्ता चाहिए, मुझे एंजाइटी नहीं चाहिए। आपकी पर्सन एफोर्ड करना चाहते हैं, डिस्परेट हो रहे बात, एक कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, शायद उसके पास मल्टीपल चॉइस है, फिर भी वो आपके पास आना चाहते हैं, बिकॉज आपके साथ वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चलता है, मगर ये पर्सन तो आना चाहते हैं, बट ये कभी कभी ना ये ना डरते हैं आपसे, बा इसको डर कहीं ना कहीं ऊपर डर है, कहीं कहीं ये लगता है आप बहुत ज्यादा मेहनती पर्सन हो, स्टेबल पर्सन हो, इसकी ऑफर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, इस चीज का ऑफर, और इसको आपको गुस्से का भी इसका डर है, ये कभी कभी बहुत ज्यादा डर जाता है आपके गुस्से के ऊपर जेमिनी, बिकॉज आप जब जब भी होता है ना आपकी बीच में नहीं रहते हो, आपको क्लियर कट चाहिए, इस वजह से ये डर है, बट ये ना वो पुराने प्यार को से जाना चाहते हैं, आप एक बार उसको मौका दो, ये बात करेगा, यदि अभी तक नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है बात तो करेगा, बट आपके लिए इससे पहले जैसा अटैचमेंट आप नहीं रखे हो, आपको ये पर्सन इट्स ओके, आना है आओ, बात करना है करो, बट मैं देखूंगी सोचूंगी, बट आपके कहीं ना कहीं दिल में इसके लिए प्यार तो है, बट इसमें आप क्या होता है ओवरऑल प्रॉब्लम से बाहर निकल रहे हो, आपको ये टॉक्सिक सिचुएशन, टॉक्सिक एनर्जी नहीं चाहिए, आप अपनी लाइफ में अथॉरिटी, अपनी पोजीशन अपने हाथों में लेना चाहते हो। दूसरा चीज रोमांटिक इन है, इस पर्सन के प्रति आपके आपके लाइफ में कुछ कुछ जेमिनी के लाइफ न्यू पर्सन आने वाला है, आप मनी, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, फेथ इसके लिए चल रहे हो, आपको लगता है ये पर्सन फेक पर्सन है, ये इसका टू फेस है, ये माँ के सामने अलग है, दूसरे के सामने अलग है, मेरे सामने अलग है, आपको शायद थर्ड पार्टी के भी कोई पर्सन सोचते हो, ये थर्ड पार्टी में भी है, कोई कोई पर्सन वो ये सोचते हो थर्ड पार्टी मतलब जॉब हो सकता है, फैमिली हो सकती है, ये मेरे पास ये नहीं किसी की मम्मी भी हो सकते हैं, दिस उसकी बातों से चलते हैं, मेरी रिलेशनशिप में सिर्फ मैंने एफर्ट किया, इसने तो मेरे लिए कुछ नहीं किया, एंड दैट इज द थिंग्स। ये क्या होता है आप हैप्पीनेस चाहते हो, रिलेशनशिप में जिग जैकिंग नहीं चाहते हो, हैप्पीनेस चाहते हो, और ये पर्सन आपको लग रहा है इस सिचुएशन में बैलेंस चाहिए, द गैस मुझे सिचुएशन में सिर्फ बैलेंस चाहिए, और इसलिए केयरफुली आप हैंडल, ओवरऑल आप सक्सेस मिलने वाले हो, आप दो पाव में नाव का जो होता है ना, दो नाव में दो पाव रख के चलना नहीं चाहते हो, आपको बोलते देखो भाई साहब आपको रहना है तो मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा, और मेरे को क्लियर कम्युनिकेशन का, मुझे इनडिसाइडनेस चाहिए, मुझे ग्रोथ चाहिए, और आपको प्रॉपर क्लियर कट, एक क्रिस्टल क्लियर कट सिचुएशन, बिकॉज आप ये रिलेशनशिप में मुझे भी जीने का हक है, मेरा भी हैप्पीनेस चाहिए, मेरा भी, आप मुझे ऐसे बीच में झुला के नहीं जा सकते हो, मुझे इनडिसाइडनेस नहीं चाहिए, दैट्स द सेट, यू आर वेरी क्लियर योर सिचुएशन, आई लव योर एनर्जी, बिकॉज मुझे जेमिनी की जब रीडिंग कर रही थी तो मुझे लग रहा था या यू आर सेल्फ कॉन्फिडेंट, अपनी ये होना भी चाहिए, इट्स माई ओपिनियन, आपने की लाइफ में आपकी ग्रोथ, आपकी प्रॉस्पेरिटी और आपकी करियर ओरिएंटेड होना चाहिए, लाइफ में शादी करो बा आप शादी ना करो, एवरी पर्सन है डिफरेंस ओपिनियन,
बट आपकी लाइफ में सिर्फ बच्चा इंपॉर्टेंस नहीं है, पति इंपॉर्टेंस, आपकी लाइफ में करियर इंपॉर्टेंस है। आपके पास मनी जब रहेंगे ना, मुझे मेरी ओन एक्सपीरियंस और मेरे पास पर्सनल रीडिंग की एक्सपीरियंस में बोलते हैं, तो 80 नहीं 95% प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाता है। मनी कैन चेंज पर्सन लाइफ।